नौजवान जवान होता है तो उसकी आरजू क्या होती है? अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए और उड़ के यूरोप चला जाऊं। उसकी जिंदगी का यही मंसूबा है। क्या बताएं अहबाब, क्या कारनामायां कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यही जिंदगी। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में इकामत दीन नहीं है, मेरी और आपकी जिंदगी के मंसूबा जात में अहदाफ के अंदर गलबा इस्लाम नहीं है, अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर इस्लाम का लाया हुआ निज़ाम नाफज करने का कोई मंसूबा नहीं है, तो सुनिए, अच्छी तरह सुन लीजिए, हम सिर्फ अनाज खाने के लिए पैदा हुए हैं। हमें अपनी जिंदगी की मकसदियत का नहीं पता। खाने पीने के लिए ये तो जानवर भी पैदा हुए हैं। अशरफुल मखलूकात है, नायब इलाही है, खलीफतुल्लाह फिल अर्द है, और उसका मकसद ही कोई ना हो, सिर्फ खाना है, पीना है, घर बनाना है। ये क्या मकसद हुआ? ये तो चिड़ियां भी अच्छे अच्छे घोंसले बना लेती हैं, ये तो चींटी भी मौसम बरसात के लिए जमा कर लेती है। ये कोई कमाल नहीं। जोर ताकत हासिल कर लेना, तवानाई हासिल कर लेना, ये तो बड़े बड़े जंगली जानवरों के अंदर बड़ी तवानाई और ताकतें। अशरफ कैसे है? इसका एक हदफ है, पूरी दुनिया को अमन से भर देना, पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देना। गलबा दीन हो, गलबा इस्लाम हो, तौहीद का परचम बुलंद हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात लोगों के रगो रेशा में महवे नफूज हो जाए। अगर मेरे और आपकी जिंदगी में कहीं ये नहीं है मंसूबा, हमारी जिंदगी बस यहाँ तक पहुंचेगी और कब्र की मिट्टी आ जाएगी, तो साहब फिर सुन लीजिए, हमें फिर इस्लाम की हवा भी नहीं लगी है। हम फिर समझ नहीं पाए कि हम पैदा क्यों हुए थे। सिर्फ हम खाने पीने के लिए, अच्छा मकान बनाने के लिए और शादी ब्याह करने के लिए पैदा हुए। तो ये सब कुछ तो जानवरों के अंदर भी है। हमारी जिंदगी का हदफ इस्लाम का गलबा है। हमारी जिंदगी का हदफ पायदार अमन का क़याम है। हमारी जिंदगी का हदफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का अबलाग कायनात के एक एक गोशे पे है। हमारी जिंदगी का हदफ कुरानी मुआशरत का क़याम है। हमारी जिंदगी का हदफ अक़दार आलिया का फ़रोग़ है। हमारी जिंदगी का हदफ अखलाक़े हसना को अमली तौर पे अपने ऊपर और मुआशरत के ऊपर नाफिज करना है, और हम अल्लाह के बंदे बन के, नायब इलाही बन के अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ये धरती अल्लाह की अमानत है, और इस धरती के अंदर इस्लाम का गलबा हो। अगर हमारी ज़िंदगी में कहीं ये नहीं है, ना कहीं पाइपलाइन में है, ना कहीं अमली तौर पे अब मौजूद है, ना उसकी तरफ हमारा सफ़र है और ना कोई इरादा है, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि हम सिर्फ अनाज खाने के लिए पैदा हुए हैं। हमें कोई ज़िंदगी और आखिरत की और दीन की कोई समझ और फ़हम इदराक है ही नहीं। हमें समझना होगा मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अगर मेरा ये मकसद नहीं है तो फिर मुझे सोचना होगा मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। तो माले कार, माद, हमारा मकसूद, हमारी आखिरत, हमारी मंजिल तभी मंजिल बनती है अगर ये अहदाफ हमारे सेट हों। ये हमारी ज़ैली ज़रूरतें, खाना पीना, अच्छा घर, अच्छा मकान, ये हमारी ज़ैली ज़रूरतें। ज़ाहिर है हम बशर हैं और कुछ बशरी तकाज़े हैं। ये चलते चलते ज़िंदगी में साथ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इनसे तलत्तुफ़, इनसे तमत्तो, इनसे नफ़ा हम पाते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। हदफ हमारा और है। हदफ उसको कहते हैं कि जिसकी तरफ नज़र हो, जो मरकज़ निगाह हो, जिसको हासिल करना आपका मकसूद हो। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मुसाफिर चंद लम्हों के लिए किसी दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए ठहरे। तुम्हारी दुनिया से मुझे सिर्फ इतना सरोकार है। तो आइए मैं और आप अपनी ज़िंदगी को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं। और बचपन से जूँ ही परवान चढ़ते हैं, हमें माँ क्या सबक दे रही है कि बेटा तू इतना अमीर हो जाए, तू उड़ के यूरोप चला जाए, तेरे पास इतनी दौलत हो, तेरा ऐसा घर हो, तेरा ऐसा बंगला हो। क्या ये मकसूद है? हमारी माजी की माएँ तो ये नहीं देती थी। वो तो बच्चा परवान चढ़ता था तो कहती थी तू मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बनना है, तूने इस्लाम का मुजाहिद बनना है। वो माएँ कहा करती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ ने उनको कहा था ना कि बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो, तूने मस्जिद अक्सा को वापस लेना है। तो जब माएँ ये कहती हैं तो बेटे अपनी ज़िंदगी का वो हदफ तय कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं। लेकिन जब माएँ कहती हैं कि नहीं नहीं पुत्र देख, शरीक कहाँ चले गया और हम कहाँ रह गए, हमने भी ये बनाना, ये बनाना, ये साहिब हमारी ज़िंदगी का हदफ नहीं है। ये अच्छी तरह से हमें अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए। ये चलते चलते रास्ते के अंदर मिल जाए तो बिस्मिल्लाह। वो एक गाड़ी के पीछे लिखा था, मिल गई रोज़ी, ना मिला तो रोज़ा। हम चलते जाएंगे, मिल गई तो रोज़ी, ना मिला तो रोज़ा। मकसद इस्लाम के गलबे का, मकसद इस्लाम के झंडे को कायनात में ऊंचा करने का। आइए मैं और आप अपने मकसद हयात को समझें और इसको पाने के लिए जिद्दोजहद का आगाज़ करें। इदारतुल मुस्तफ़ा, ये खुतबा जुमा, हमारे अहदाफ, हमारे तलबा की तरबियत, हमारा नज़म, ये एक मरबूत मकसद की खातिर आगे बढ़ रहा है। इस मुआशरत के अंदर जो मादियत ज़दा है, हम वो कामयाबी तो शायद हासिल नहीं कर पाए,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शऊर और फ़हम और इदराक का नूर जब आगे बढ़ेगा तो हालात और रास्ते निकलते चले जाएंगे। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोज़ो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश, जुल्मत रात की सी मापा हो जाएगी। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद।